गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पाठ 8 पढ़ाया था। पाठ था हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, इस पाठ में हम लोगों ने मोर के बारे में जाना था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना जाता है, कब से माना जा रहा है, मोर में क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, इस पाठ में हमने पढ़ा था। तो एक बार हम इस चैप्टर के एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कि आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अध्यापक जी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो अध्यापक जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मोर। ठीक है, बच्चे आंसर दे रहे हैं टीचर को, अध्यापक को, कि मोर होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो अध्यापक कहते हैं यानी कि टीचर कहते हैं, बिल्कुल सही, आज हम मोर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कोमल कहती है, गुरुजी मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहते हैं? तो अध्यापक कहते हैं, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। ठीक है, कब घोषित किया? इन्होंने 26 जनवरी 1963 को कहा कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होगा, माना जाएगा। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि मोर देश के लगभग सभी हिस्सों में मिलता है। क्या कारण था? ये कारण था कि मोर लगभग सभी हिस्सों में मिलता है, यानी हर जगह मिलता है, हर अपने देश के हर राज्य में मिलता है, इसलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाने का सोचा गया। ठीक है, आम आदमी भी इसे आसानी से पहचान सकता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कोई भी मोर को देखकर पहचान सकता है कि ये मोर है। ठीक है, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने के बारे में सोचा गया। इससे हिंदू धर्म में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो मोर को बहुत मानते हैं, मोर पंख को वो घर पर रखते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत मान्यता है इसलिए भी। ठीक है, क्या आप सबने मोर देखा है? तो बच्चे कहते हैं, जी गुरुजी। फिर अध्यापक पूछते हैं, फिर तो तुम सब ये बात भी मानोगे कि यह पक्षी बहुत सुंदर होता है। हम सब जानते हैं मोर बहुत सुंदर होता है। इसका शरीर चमकीले नीले रंग का होता है। तो ये देखो, ये शरीर जो है ये चमकीले नीले रंग का है ना? इसका शरीर चमकीले नीले रंग का होता है। इसकी पूंछ लंबी होती है, यह भारी और मोटी होती है। इसकी जो पूंछ होती है वो भारी, मोटी और लंबी होती है। साथ ही साथ इसके पूंछ में जो रंग होता है वो जो पंख होता है वो रंग बिरंगा होता है। इसके सिर में सुंदर कलगी होती है जो कि मुकुट के समान लगती है। ठीक है, ये ऐसी लगती है मानो उसके सिर पर मुकुट रखा हो। कलगी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होती है कलगी। ठीक है, इसे हम कलगी कहते हैं। तो ये ऐसी लगती है जैसे कि मोर के सिर पर मुकुट रखा हुआ हो। अपनी सुंदरता के कारण ही यह पक्षियों का राजा भी कहलाता है। तो मोहन कहता है, जी गुरुजी, मुझे भी मोर उसकी कलगी के कारण ही अच्छा लगता है, पर इसके पंख भी बहुत सुंदर होते हैं। अध्यापक जी ने कहा, सही कहा, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसके पैर बहुत सुंदर नहीं होते, पर वह नाचता बहुत सुंदर है। उसके पैर भले सुंदर ना हो पर वो नाचता बहुत सुंदर है। आप में से किस किस ने मोर को नाचते हुए देखा है? ये प्रश्न पूछा किसने? अध्यापक जी ने। तो कुछ बच्चों ने कहा हाथ ऊपर करते हुए कि हमने देखा है ना? तो अध्यापक जी कहते हैं, बहुत अच्छा। जब आसमान में काले काले बादल घिरते हैं तो मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। उसे देखकर सबको खुशी मिलती है। तो जब आसमान में नीले नीले जो बादल हैं वो छाते हैं, इसका मतलब जब बारिश होती है तब क्या करता है? मोर पंख फैलाकर नाचता है। अमित कहता है, गुरुजी मोर क्या खाता है? तो अध्यापक बताते हैं, मोर अनाज के दाने, नरम फल, कीड़े मकोड़े आदि खाता है, यानी ये सब चीज़ें मोर खाता है। इसलिए वह बाग बगीचों, खेतों और वनों में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो अनाज के दाने और फल और कीड़े मकोड़े खाता है। इसलिए मोर हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? बाग बगीचों में, खेतों में और वनों में, है ना? वह सांप को भी मार सकता है, मोर सांप को भी मार सकता है। तो कमल कहता है, गुरुजी, मैंने भी अपने खेतों में बहुत बार मोर देखा है। तो अध्यापक जी कहते हैं, हाँ, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी फिर किसी दिन करेंगे। तो ये आपका हो गया चैप्टर। अब हम इसके शब्दार्थ डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। राष्ट्रीय मतलब
राष्ट्र यानी कि देश का, अद्भुत यानी कि अनोखा या फिर विशेष, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। आम मतलब सामान्य, हासिल करना मतलब प्राप्त करना, सौंदर्य मतलब सुंदरता, और कलगी यानी कि मुकुट या पगड़ी पर लगने वाला छोटा आभूषण, ठीक है, उसे हम कलगी कहते हैं। ये आप अपने नोटबुक में करेंगे। अब देखिए ओरल, ये ओरल वाले आपको अपने नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ इसके आंसर्स जान लीजिए। फर्स्ट है हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसके शरीर का रंग कैसा होता है, तो हम कह देंगे इसके शरीर का रंग चमकीला नीला होता है, ठीक है, नीले रंग का होता है। थर्ड है मोर के सिर पर क्या होता है, तो मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर कब नाचता है, जब काले काले बादल छाते हैं। फिफ्थ है मोर किसे मार सकता है, तो वो सांप को मार सकता है, ठीक है। ये ओरल क्वेश्चन है, इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब ये देखिए, ये आपको नोटबुक में यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मोर का मुकुट किसे कहते हैं, तो हमने आंसर दिया मोर का मुकुट कलगी को कहते हैं, ठीक है। सेकंड है मोर की पूंछ कैसी होती है, तो हमने आंसर दिया मोर की पूंछ लंबी मोटी और रंग बिरंगी होती है। थर्ड है बादलों को देखकर मोर क्या करता है, बादलों को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचता है। मोर क्या खाता है, मोर अनाज, फल और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया। नेक्स्ट है मोर कहाँ रहता है, मोर बगीचों, खेतों और वनों में रहता है, ठीक है। सबसे पहले आप शब्दार्थ करेंगे नोटबुक में, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना वर्क, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पूछा है मोर डैश के भी सभी हिस्सों में मिलता है, तो हमने क्या पढ़ा था, मोर देश के सभी हिस्सों में मिलता है। नेक्स्ट है मोर का सौंदर्य डैश होता है, तो हमने लिखा मोर का सौंदर्य अद्भुत होता है। थर्ड है मोर की पूंछ डैश पंख होते हैं, मोर की पूंछ में रंग बिरंगे पंख होते हैं, ठीक है। मोर के डैश सुंदर नहीं होते, तो क्या सुंदर नहीं होता, मोर का पैर, तो हमने लिखा पैर। नेक्स्ट है मोर डैश को भी मार देता है, तो हमने लिखा मोर सांप को भी मार देता है। नेक्स्ट है सही मिलान करो, इसमें हमें मैच करना है। रंग बिरंगे क्या होते हैं मोर के, पंख, तो हमने पंख से मैच किया। कलगी किसके जैसी दिखती है, मुकुट के जैसी, तो हमने मुकुट के साथ मैच किया। सौंदर्य का क्या मतलब होता है, सौंदर्य मतलब होता है अद्भुत। फिर है काले, काले का होगा काले बादल, और खाना अनाज, ठीक है। तो यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। तो ये वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करना, चैप्टर की रीडिंग करने के बाद अपनी नोटबुक लेना हिंदी रीडर की, उसमें ये शब्दार्थ लिखोगे आप, और शब्दार्थ लिखने के बाद ये क्वेश्चन आंसर और ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ये मैच द फॉलोइंग, यहाँ तक आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।